स्वामिनारायणः साक्षादक्षरः पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक का विवरण हमने सुना। धृतराष्ट्र जी का परिचय भी प्राप्त किया। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय श्लोक के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ अत्यंत रोमांचकारी है और भगवद गीता के उपदेशों को यदि ठीक ढंग से समझना हो तो प्रथम अध्याय को सूक्ष्मता से समझना पड़ता है। इसलिए आरंभ में हम धीरे धीरे जितने श्लोक है और वहां पर जो कुछ भी समझने जैसा है, जो आगे जाकर हमें गीता को ज्यादा स्पष्ट कर सकता है, ऐसे विषयों को हम स्पष्ट करते जाएंगे। क्योंकि प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है। यहीं पर सब कुछ समझो, जैसे कोई वैद्य औषधि देता है तो उसका रोग कहाँ होता है। प्रथम अध्याय में रोग का वर्णन है और द्वितीय अध्याय से उसकी औषधि है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र उवाच करके धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक के माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना। जैसे ही धृतराष्ट्र जी ने संजय से यह जिज्ञासा प्रकट की और तुरंत भगवद गीता में शब्द आता है संजय उवाच। संजय ने कहा। यहां हम संजय का परिचय प्राप्त करते हैं। महाभारत में संजय की भूमिका महत्व की है। संजय ज्ञान का प्रतीक है। संजय जी महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं। उनके पिता का नाम गवलगण है। गवलगण से जन्म पाकर व्यास जी का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं और व्यास जी की ही कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र जी को जो कुछ भी वृत्तांत महाभारत का संजय जी सुनाते हैं तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र जी नेत्रांध थे। तो समझो धृतराष्ट्र जी के नेत्र संजय थे। जो कुछ भी घटना घटती थी संजय उनको सुनाते थे। संजय को एक शक्ति प्राप्त थी। वह सब कुछ देख सकते थे, सुन सकते थे, जान सकते थे और धृतराष्ट्र जी को समझाते थे। यह दिव्य दृष्टि उनको व्यास जी से प्राप्त हुई। वह स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंत में 18वें अध्याय में, जहां श्रीमद् भगवद गीता की इतिश्री होती है, वहां संजय स्वयं कहते हैं इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। यह जो वासुदेव भगवान का और अर्जुन का जो दिव्य संवाद, वह मैंने सुना। घटना तो घट रही थी महाभारत युद्ध के मैदान पर, रणांगण पर, और संजय देख रहे थे और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो संजय ने कहा कि यह जो संवाद है, अहम अश्रौषम, मैंने सुना। यह एक दिव्य शक्ति संजय को प्राप्त थी। स्वयं संजय कहते हैं
व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद गुह्यम अहम परम। मैंने जो यह संवाद सुना, मुझे जो यह दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त हुई, दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हुई, इस शक्ति का कारण व्यास प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है कृपा, व्यास जी की कृपा से मुझे यह शक्ति प्राप्त हुई है। संजय कहते हैं व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद गुह्यम अहम परम, योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वह स्वयं जो बात कर रहे थे उसको सुनने का मुझे अवसर मिला। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, लेकिन ऐसे तो वो जो घटना घटती थी उसी को बताते थे, फिर भी एक तथ्य यहां दिखता है कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और उनको श्री कृष्ण की दिव्यता दिखती थी। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक में ही हमें पता चलता है कि संजय को भी लगता है कि कौन जीतेगा। भगवद गीता के अंत में कहा गया यत्र योगेश्वर कृष्ण, संजय कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। मतिर्मम का मतलब है मेरे मत से यदि पूछो तो जहां योगेश्वर भगवान है और आज्ञा पालक धनुर्धारी अर्जुन है, वहां श्री विजय और भूति अर्थात ऐश्वर्य निश्चित है, अर्थात पांडव पक्ष जीतेगा ही। तो बहुत स्पष्ट रूप से संजय अपना अभिप्राय सुनाते हैं, इतिहास भी सुनाते हैं। ऐसे संजय, जैसे ही धृतराष्ट्र ने पूछा किम कुर्वत संजय, बताइए संजय मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तब संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। जैसे ही धृतराष्ट्र जी ने जिज्ञासा व्यक्त की, देखिए संजय कितने बुद्धिशाली हैं, उन्होंने महाभारत के वृत्तांत को कहना शुरू किया, लेकिन जो आरंभ करते हैं वो दुर्योधन की बात से करते हैं। दुर्योधन धृतराष्ट्र जी का प्रिय पुत्र है। ऐसे तो 100 कौरव थे, इन 100 पुत्रों में दुर्योधन धृतराष्ट्र जी को अत्यंत प्रिय है और धृतराष्ट्र जी की तो इच्छा है दुर्योधन ही राजा बने। बहुत बुद्धिपूर्वक संजय जी ने दुर्योधन के वृत्तांत से आरंभ किया। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में पहला ही शब्द धृतराष्ट्र उवाच आता है, हमें आश्चर्य लगता है, उसी तरह भगवद गीता के द्वितीय श्लोक में दुर्योधन जी प्रकट होते हैं। यहां हम दुर्योधन का परिचय प्राप्त करते हैं, दुर्योधन का चरित्र। दुर्योधन अभिमान की मूर्ति है, घमंड की मूर्ति है, अहंकार की मूर्ति है। हम महाभारत पढ़ते हैं और जो कुछ भी स्वाभाविक प्रसंग बनते हैं उसमें भी दुर्योधन का अहंकार दिखाई देता है। अहंकार तो है, लेकिन उसका एक नशा होता है जो दुर्योधन में दिखता है, अहंकार का, घमंड का नशा। उदाहरण के तौर पर एक प्रसंग को जाने, हम जानते हैं द्रौपदी जी का चिरहरण हुआ। दुर्भाग्यवशात पांडव द्यूत खेलते हैं, शकुनी ने कपट किया, युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और फिर द्रौपदी को भी हार जाते हैं। जैसे ही द्रौपदी को हार जाते हैं, देखिए अभिमान क्या करता है। तो यह घमंडी दुर्योधन द्रौपदी जो इतरत्र अन्य स्थल पर थी उसको लाने के लिए आदेश करता है अपने एक सेवक को।
अभिमान में चूर होकर दुर्योधन आदेश तो दे देता है, सेवक भी समझ सकता है कि यह कुछ गलत हो रहा है, फिर भी राजा की आज्ञा है, अधिकारी की आज्ञा है। वो जाता है द्रौपदी जी के पास कि माता जी आपको सभा में बुला रहे हैं, आइए। द्रौपदी के कुछ प्रश्न थे, हम जानते हैं इतिहास कि इस सभा में तो बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, तो न्याय की कुछ बात होनी चाहिए। युधिष्ठिर जी को मुझे जुए में रखने का क्या अधिकार है? ऐसे कुछ प्रश्न द्रौपदी जी भेजती हैं। सेवक वापस आता है, सभा में यह बात करता है, दुर्योधन का घमंड और बढ़ जाता है। विदुर जी के साथ भी चर्चा होती है, एक वरिष्ठ, एक विद्वान, एक पीठ व्यक्ति, उसके साथ भी दुर्योधन की चर्चा होती है। विदुर समझाते हैं, देखो विदुर ये क्या कर रहे हो? विदुर समझाते हैं, दुर्योधन ये क्या कर रहे हो? यह अधर्म है, यह पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अभिमान का नशा होता है तब चाहे कोई भी कितना भी समझाए, व्यक्ति नहीं समझता है। बस यही अभिमान से दुर्दशा। फिर दुर्योधन समझता है कि अब इस काम को करने के लिए मेरे जैसा ही कोई होगा तो करेगा, और वो दुशासन को बुलाते हैं। दुशासन को भेज देगा, आप जाइए द्रौपदी को लेकर आइए। द्रौपदी जी दुशासन के साथ भी चर्चा करती हैं, न्याय मांगती है। फिर भी दुशासन, उसका तो नाम ही है दुशासन, जैसे ये दुर्योधन, ऐसे तो दुर्योधन शब्द का मतलब होता है जिसके साथ आप युद्ध न कर सको। लेकिन अब तो ऐसे हो गया, जो गलत ढंग से युद्ध करे वो दुर्योधन। उसका एक नाम भी है सुयोधन, सुयोधन में से दुर्योधन हो गया। और उसका भाई दुशासन, दुष्ट शासन जो करता है। तो वह भी गर्व से द्रौपदी जी के बाल पकड़कर खींच कर लाता है। अति हृदय को द्रवित कर दे ऐसा यह दृश्य है। इतना बड़ा नारी का अपमान। और उस समय हम जानते हैं इतिहास क्या हुआ है। जैसे ही सभा स्थल पर दुशासन द्रौपदी जी को लाता है, अभिमान का नशा और बढ़ता है। अभिमान के नशे में चूर होकर दुष्ट दुर्योधन हंसने लगता है। उसे लगता है कि मुझे कुछ सिद्धि मिल गई, आज पांडव दुखी होंगे। और यह दृश्य देखकर द्रौपदी की आंखों में आंसू, पांडव नतमस्तक। यह देखकर अभिमानी दुर्योधन को खुशी होती है। जब यह पूरा प्रसंग महाभारत में वर्णित है, आप उसको मूल प्रसंग को पढ़िए। जब जैसे ही द्रौपदी जी आते हैं यहां, और एक दुष्कर्म दुर्योधन करता है। यह दुष्कर्म इतना ही है कि अब तो द्रौपदी को हमने जीत लिया है। और एक इशारा करता है दुर्योधन द्रौपदी जी को कि अपनी जंघा पर बैठने के लिए हाथ से इशारा करता है। यह पाप की पराकाष्ठा थी, यह सन्नारी के अपमान की पराकाष्ठा थी। वैदिक सनातन धर्म का भयंकर खंडन था। जैसे ही उसने ये इशारा किया, यह पाप किया, अधर्म का आचरण किया, उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। इतना नहीं, मृत्यु की रीत भी निश्चित हो गई, क्योंकि उसी वक्त भीम ने प्रतिज्ञा ली कि इस द्रौपदी के बाल पकड़कर यह दुशासन आया है, उसके हाथ को मैं फोड़ दूंगा। और जिस दुर्योधन ने यह इशारा किया है, उसकी जंघा को फाड़ दूंगा, उसके खून से सटे हुए हाथों से द्रौपदी जी की वेणी संहार में करूंगा। यह पूरा वर्णन महाभारत में आता है। मैं चाहता हूं उसके मूल श्लोक आपको सुनाऊं, जो महाभारत में व्यास जी ने लिखा है।
जैसे ही द्रौपदी जी आते हैं और उसका वर्णन महाभारतकार ने ऐसे लिखा, अभ्युत स्मयित्वा राधेयम भीमम आदर्शयन इव द्रौपद्याः प्रेक्ष्यमाणायाः सव्यम उरुम अदर्शयत। द्रौपदी जैसे ही आती है, प्रेक्ष्यमाणायाः, मां द्रौपदी देखती अपने पतियों के सामने नतमस्तक, गुरुओं के सामने द्रोण भीष्म मौन। कितना पीड़ादायक दृश्य है। द्रौपद्याः प्रेक्ष्यमाणायाः, और दुर्योधन ने सव्यम ऊरुम अदर्शयत। भीमसेनस्तमालोक्य नेत्रे उत्फाल्य लोहिते, उसी वक्त भीमसेनः तम आलोक्य, इस दृश्य को उसने देखा है। द्रौपदी के अपमान को भीमसेन ने अपनी आंखों से देखा है, सभा में देखा है। महाभारतकार कहते हैं भीमसेन स्तमालोक्य नेत्रे उत्फाल्य, उसकी आंखें फट जाती हैं, विस्तीर्ण हो जाती है, गुस्से में आ जाता है। लोहिते, आंखें लाल हो जाती हैं। और फिर प्रोवाच राजमध्ये तम सभाम विश्रावयन इव, उज राज सभा में बोलता है और सब सुन सके इस ढंग से भीम ने प्रतिज्ञा की। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा अचल है, ऐसे महाभारत में भीम की भी प्रतिज्ञा अचल सी दिखती है। पूरी राजसभा सुन सके इस ढंग से भीम बोलता है। क्या बोलता है? पितृभि सह सालोक्यम मास्म गच्छेद वृकोदरः यदि एतम उरुम गदया न भिन्द्याम ते महाहवे। एतम दुर्योधनम, इस दुर्योधन को गदा से मैं युद्ध में मारकर ही रहूंगा। अभिमान का नशा देखो क्या कर सकता है। दुर्योधन इतना घमंडी हो गया, उसकी मृत्यु भी निश्चित हो गई और मृत्यु की रीत भी निश्चित हो गई। अभिमानी को चाहे कितना भी आप समझाइए वो नहीं समझेगा, क्योंकि अभिमान अज्ञान को लाता है। अभिमानी व्यक्ति अपनी बात को ही सत्य समझता है। दुर्योधन में यह सब दिखता है, सबने उसको समझाया है। अरे स्वयं उसकी माता गांधारी उसको समझाती है। गांधारी ने कहा है कि दुर्योधन तू जो कर रहा है वह अधर्म है, कृष्ण की शरण ले ले, पांडवों के साथ समाधान कर ले। गांधारी समझाती है। संजय ने कितनी बार समझाया है। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसे समझाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, यह पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, उनको आधा राज्य दे दो। दुर्योधन नहीं माना। श्री कृष्ण ने कहा चौथा भाग दे दो। दुर्योधन नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण कहते अरे दुर्योधन, केवल 5 गांव तो दो, ये क्षत्रिय है, एक एक गांव तो दो इनको। तब घमंडी दुर्योधन कहता है, सुच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, मैं सूचिका, सुई के अग्रभाग जितनी भी भूमि युद्ध के बिना देना नहीं चाहता हूं। युद्ध को स्वीकार लिया। देखो अभिमान कहां तक जाता है। इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में 10वें दिन जब भीष्म पितामह गिर जाते हैं तो शरशैया पर सोते सोते वे भी समझाते हैं कि देखो बेटा दुर्योधन, अब मेरी मृत्यु से इस युद्ध का अंत हो जाए, तुम कुछ समाधान कर लो पांडवों से। दुर्योधन नहीं मानता है। चौथे दिन जब द्रोण सेनापति थे, उन्होंने भी समझा कर देखा तो द्रोण का तो अपमान कर दिया। क्या आपको तो अर्जुन का ही पक्ष है? आप तो दिल देकर लड़ते ही नहीं हैं। अपमानित करके निकाल दिया द्रोण को। सब समझाते हैं। द्रोण के अवसान के बाद अश्वत्थामा ने भी दुर्योधन को समझाया है।
उसकी भी नहीं मानता है। अंत में जब सब मारे गए तो अब किसे सेनापति बनाया जाए, इस प्रश्न के उत्तर में विदुर जी एक कटाक्ष करते हैं। दुर्योधन को कहते हैं, गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपातने आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवन। दुर्योधन बहुत बड़ी आशा लेकर बैठा है। भीष्म मर गए, द्रोण मर गए, कर्ण चला गया, ठीक है चलिए अब शल्य जीत जाएगा पांडवों को। कटाक्ष था, इतने बड़े बड़े नहीं जीते तो शल्य क्या जीतेगा। अभिमानी को आंख नहीं होती। विदुर के शब्दों में कहे तो दुर्योधन पीलिया दोष का रोगी था। उसको सब पीला ही दिखाई दे रहा था, किसी की मानता नहीं था। उसका अंतकाल भी देखिए, अभिमान से ही उसका अंत होता है। अंतकाल का वर्णन महाभारत में लिखा है। दुर्योधन जब जमीन पर गिर जाता है और उस वक्त क्रोधित होकर सामने श्री कृष्ण और पांडव खड़े होते हैं, क्रोधित होकर महाभारत ने वर्णन किया कि जैसे कोई विषधर नाग आधा जमीन पर हो और आधा अपना शरीर उठाकर विष सहित दृष्टिपात कर अपने शत्रु को देखता है, इस तरह दुर्योधन लाल घूम आंख कर विषधर नाग की तरह कृष्ण के सामने देखता है और पूरा दोषारोपण कृष्ण पर करता है कि ये जो कुछ भी संहार हुआ उसका कारण कृष्ण तुम हो। और फिर तो दुर्योधन हम जानते हैं कि एक तालाब में चला जाता है, उसके पास ऐसी शक्ति थी, वो छिप जाता है। उसको बाहर कैसे निकालना, अभिमानी का मरण भी अभिमान से होता है। उसी वक्त युधिष्ठिर उसका अपमान करते हैं, सबको मरवा दिया और खुद अंदर चला गया। क्षत्रिय हो तो सामने आकर लड़ो। दुर्योधन को अपमान सहन नहीं होता है, वो कहता है हाँ मैं क्षत्रिय हूं, मैं डरता नहीं हूं, डर कर नीचे नहीं आया, तो फिर क्यों चले, बाहर निकलो, युधिष्ठिर कहते हैं। दुर्योधन बाहर आता है। उस वक्त एक दुर्योधन युधिष्ठिर से भूल हो जाती है। वो दुर्योधन को कह देते हैं चलो हमारे 5 में से किसी को भी चुन लो और आप उसके साथ गदा युद्ध करो, और यदि आप जीत गए तो हम वापस दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं युधिष्ठिर पर, रूठ जाते हैं। अरे युधिष्ठिर दूसरी बार जुआ खेलना शुरू किया। लेकिन देखो अभिमानी पसंदगी उतरती है भीम पर और भीम के साथ गदा युद्ध होता है और हम जानते हैं भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। कहने का तात्पर्य, अभिमान सर्वनाश करता है, अभिमान स्वनाश भी करता है। दुर्योधन का भी नाश हुआ, संपूर्ण कौरव सेना का नाश हुआ और कितने लाखों लोगों का नाश हुआ। सब हार गए। किसी ने लिखा है गर्व कियो सोनर हार्यो, सिया राम जी से गर्व कियो सोनर हार्यो। गर्व कियो लंकापति रावणे, 10 मुख कापी नाख्यो, सिया राम जी से गर्व कियो सोनर हार्यो। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे ही श्लोक में दुर्योधन का आख्यान है, घमंडी दुर्योधन का। आज हमने दुर्योधन का किंचित परिचय प्राप्त किया। ऐसा दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, कुछ जाकर कहता है। क्या कहा इसके बाद के व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति 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 ही।